हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। उस माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी जो हमारा पेपर हमने स्टार्ट किया है और उसमें हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, शेप एंड फॉर्म्स। कल हमने देखा था कि बैक्टीरिया के दो रूप, इनके दो आकार, एक देखे थे हमने कोकस, एक देखे थे बेसिलस। आज हम उसके आगे जो तीसरा जो शेप होता है उनका, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है स्पाइरल, या इसको हम सर्पिलाकार भी कहते हैं। स्पाइरल या सर्पिलाकार, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इन जीवाणु का जो आकार है वो सर्पिल आकार का होता है, यानी कि कुंडलित होते हैं। तो इनकी जो संरचना है वो लगभग इस प्रकार की होती है, ऐसे। और इन जगहों पर इसमें फ्लैजिला हो सकते हैं। दिस इज स्पाइरल। इनका आकार 10 से 50 यानी कि 10 to 50 माइक्रोन हो सकता है। और एग्जाम्पल के लिए है स्पाइरल वॉल्यूटेंस। एग्जाम्पल अगर आप देखें, स्पाइरलम वॉल्यूटेंस, स्पाइरलम वॉल्यूटेंस। ठीक है, 3 नंबर स्पाइरल या सर्पिलाकार। चौथा है विब्रियो। विब्रियो या इनको कहते हैं कोमा शेप्ड। कोमा शेप यानी कि ये ऐसे जीवाणु होते हैं जिनका आकार कोमा के समान होता है, इसलिए इनका नाम है कोमा शेप या विब्रियो। ये बहुत छोटे होते हैं, इनके एक सिरे पर फ्लैजिला पाया जा सकता है। इनके एक सिरे पर फ्लैजिला पाया जा सकता है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये इस प्रकार के होते हैं और यहाँ पर ये फ्लैजिला पाया जा सकता है, इस तरह से। इनका जो आकार है वो वही 1.5 से और 1.7 माइक्रोन तक हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी जो हैजा उत्पन्न करता है या कोलेरा रोग उत्पन्न करता है, उस जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कोलेरी, जो कोमा के टाइप का होता है। चौथा, उसके बाद हम पांचवा की बात करें तो पांचवा होता है स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट, इसका नाम ही है स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट ये जीवाणु स्क्रू के समान होते हैं। ये जीवाणु स्क्रू के समान होते हैं और इन जीवाणुओं में नॉन फ्लैजिलेटा यानी कि कसाबिका नहीं पाई जाती है। नॉन फ्लैजिलेटा यानी कि कसाबिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इनका व्यास भी कम होता है और ये अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल। ये अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं। 6 नंबर है फिलामेंटस या तंतुमय। फिलामेंटस या तंतुमय बैक्टीरिया और जीवाणु। तो फिलामेंटस जो जीवाणु है, इस प्रकार के जीवाणु वाहित जल
शर्करा का जो जल होता है, कारखानों से निकला हुआ शर्करा का जल, या फिर लोहयुक्त जल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेप्टोथ्रिक्स, एग्जाम्पल के लिए है लेप्टोथ्रिक्स, क्लेरोथ्रिक्स, ये। और इनका एक वो होता है कि ये जीवाणु जो है वो जब आवरण में या एनवेलप के अंदर होते हैं तभी ये डिवाइड हो जाते हैं। तो ये है 6 नंबर फिलामेंटस बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज फिलामेंटस 7 इज स्टार्क्ड बैक्टीरिया, सेवरंत या स्टार्क्ड बैक्टीरिया। सेवरंत या स्टार्क्ड बैक्टीरिया क्या होता है? देखो, ये जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जिनके अंदर एक बाह्य कोशिकीय संरचना होती है जो पूरी कोशिका को घेरती है, उसे हम कहते हैं व्रंत, और इनकी भाषा में हम कहते हैं उसको प्रोस्थीका। और जिनके अंदर ये पाई जाती है वो प्रोस्थीकेट जीवाणु होते हैं, और जिनके अंदर ये नहीं पाई जाती है वो नॉन प्रोस्थीकेट जीवाणु होते हैं। जिन जीवाणुओं में ये प्रोस्थीकेट जनन में भाग लेती है, यानी कि टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, तो उसमें एक तो है एग्जाम्पल के लिए कोलोबैक्टर, क्या नाम है इनका? कोलोबैक्टर। फिर दूसरे जिनमें प्रोस्टिका जनन में कोई योगदान नहीं देती, उसमें हाइपोमाइक्रोबियम, नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, तो उसमें हाइपोमाइक्रोबियम, ये इसमें एग्जाम्पल है, हाइपोमाइक्रोबियम। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉट प्रोस्टिकेट बैक्टीरिया बट दैट नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ये जीवाणु, इनकी एक खासियत और है कि ये 20 माइक्रोन लंबे होते हैं, 20 माइक्रोन लंबे होते हैं, और जिनमें फास्फोरस की मात्रा, फास्फोरस फॉस्फेट युक्त माध्यम में या फास्फोरस युक्त माध्यम में ये पाए जाते हैं। फास्फोरस युक्त माध्यम में ये पाए जाते हैं। अब ये घुंडीनुमा, अब सेवरंत व्रंत तो पाया जाएगा, छोटा मोटा ऐसा भी है। तो देखो, व्रंत के लिए इसमें एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से। तो ये व्रंतनुमा बैक्टीरिया है। उसके बाद है, एक मिनट इसको हम डिलीट कर ले। नेक्स्ट बैक्टीरिया इज पॉलीमॉर्फिक या बहुरूपी। 8वां नंबर है बहुरूपी बैक्टीरिया, या इनको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। तो देखो, ये पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना आकार परिवर्तन कर लेते हैं, इनके बहुरूपीय होते हैं पॉलीमॉर्फिक। इनके एक से ज्यादा रूप होते हैं। इसमें एग्जांपल है जैसे एसिटोबैक्टर, ये एसिटोबैक्टर जो है ये ऐसे बैक्टीरिया है जो अपना आकार परिवर्तन करते रहते हैं। उसके बाद मुकुलन करने वाले जीवाणु, बडिंग बैक्टीरिया या मुकुलन करने वाले जीवाणु। तो ये ऐसे जीवाणु हैं जो मुकुलन कर सकते हैं, और मुकुलन आप जानते हैं बड़ बनती है इनकी, जैसे ये कोई जीवाणु है,
इस जीवाणु के इस जगह पर कोई बड़ बनेगी और यही बड़ मुकुल इनकी बड़ कहलाती है, मुकुल कहलाती है। और यही बाद में जब अलग हो जाती है तो अलग होकर के फिर नया जीवाणु बना लेती है, इसको हम कहते हैं बडिंग। तो इसका एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम, रोडोमाइक्रोबियम, दिस इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट नंबर, एल प्रारूपी संरचनाएं। एल शेप स्ट्रक्चर्स। तो एल प्रारूपिक संरचना जो है, ये ऐसे जीवाणु होते हैं